जय हिंद मेरे साथी भारतीयों और इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को नमस्कार। पुनर्जन्म के सिद्धांत को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए आइए सामान्य प्रश्नों और दृष्टिकोणों पर ध्यान केंद्रित करें। पुनर्जन्म कई संस्कृतियों में माना जाने वाला विश्वास है, लेकिन अन्य संस्कृतियों में इसे वास्तविक नहीं माना जाता है। हालांकि इसकी घटना का सुझाव देने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। जब एक बहुत छोटा बच्चा अनायास ही किसी मृत व्यक्ति के जीवन की घटनाओं को दोहराना शुरू कर देता है और बाद में इन घटनाओं और व्यक्तियों का सत्यापन किया जाता है, तो इसे पुनर्जन्म का सुलझा हुआ मामला कहा जाता है। ऐसे मामलों का व्यापक रिकॉर्ड व्यक्तियों द्वारा बनाए रखा जाता है, जिनमें वर्जीनिया विश्वविद्यालय के डॉक्टर इयान स्टीवेंसन और डॉक्टर जिम टकर भी शामिल हैं। एक उल्लेखनीय उदाहरण भारत का प्रसिद्ध पुनर्जन्म का मामला है, जिसे शांति देवी के नाम से जाना जाता है। प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित उदाहरण पर विचार करें। भारत के एक गांव में रहने वाले 25 वर्षीय पुरुष रमेश नाम के व्यक्ति की कल्पना करें। वो स्थानीय बाजार में फल बेचने का काम करता है और कई सपने देखता है। रमेश का एक परिवार है, जिसमें राहुल नाम का एक बच्चा, रानी नाम की पत्नी और सुरेश नाम का एक भाई शामिल है। उसके लड़कों के एक स्थानीय समूह के साथ भी तनावपूर्ण संबंध हैं। एक दिन जब वो बाजार जा रहा था, तो इन प्रतिद्वंद्वी लड़कों ने उस पर तलवारों और अन्य धारदार हथियारों से हमला कर दिया। वो खुद को बचाने और भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। धारदार तलवार से हमले के दौरान उसके बाएं हाथ की चारों अंगुलियां कट गईं। जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है, हमलावरों में से एक उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर बार बार वार करता है। रमेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अब इस समय रमेश के मस्तिष्क और चेतना की स्थिति पर विचार करें। ऑक्सीजन युक्त रक्त की कमी के कारण उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, लेकिन उसकी चेतना काम करना बंद करने के लिए तैयार नहीं है। सर रोजर पेनरोज और डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरॉफ द्वारा प्रस्तावित औचिया सिद्धांत के अनुसार चेतना न्यूरोनल सूक्ष्म नलिकाएं के भीतर गहराई से उत्पन्न होती है। क्वांटम स्तर पर संग्रहित ये चेतना यदि ठीक से समाप्त न की जाए तो बाहर निकाली जा सकती है और इसे रमेश की आत्मा माना जा सकता है। अब विकास के प्रारंभिक चरण में पास के गांव में एक भ्रूण की कल्पना करें। हालांकि शरीर अभी पूरी तरह से नहीं बना है, मस्तिष्क की मूल संरचना अपनी जगह पर है। रमेश की निष्कासित चेतना ब्रह्मांड में बनी रहती है, जारी रखने के लिए एक और माध्यम की तलाश करती है। वो इस विकासशील शरीर को उपयुक्त मस्तिष्क अवस्था से पहचानती है और उसमें प्रवेश करती है। गर्भ में शरीर के विकास में मस्तिष्क एक भूमिका निभाता है। चूंकि मस्तिष्क रमेश की चेतना के साथ आरक्षित है, ये बाएं हाथ की 4 उंगलियों के विकास के लिए विकास संकेत या निर्देश भेजना बंद कर देता है। बच्चा अंततः एक पुरुष के रूप में पैदा होता है, जिसमें जन्म दोष होता है, बाएं हाथ की अविकसित उंगलियां और गर्दन पर एक जन्म चिन्ह जो चाकू के घाव जैसा दिखता है। जब ये बच्चा बोलना शुरू करता है, तो वह जोर देकर कहता है कि वो पास के गांव का रमेश है और उसका परिवार राहुल, रानी और सुरेश का है। शुरुआत में इस बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। हालांकि जैसे जैसे वो बड़ा होता है, अपने पिछले परिवार के प्रति उसका लगाव गहरा होता जाता है और वो अपने पूर्व घर का रास्ता जानने का दावा करते हुए वापस लौटने पर अड़ जाता है। उसके पास रमेश के जीवन की यादें हैं, हालांकि सभी नहीं, केवल वे जो उसकी मृत्यु के समय उसके चेतन मन में थी। परिवार के सदस्य अंततः उसे दावा किए गए घर में ले जाते हैं, जहां उन्हें वो सब कुछ मिलता है जैसा उसने बताया था। वो उन्हें उस घर में ले जाता है जिस पर वो अपना दावा करता है। हालांकि वो रमेश के जीवन के सभी रहस्यों को नहीं जानता है, लेकिन उसके पास वो ज्ञान है जो केवल रमेश के पास ही हो सकता है। परिवार के सदस्य उन विवरणों को सत्यापित करते हैं और वो परिवार के सदस्यों को पहचान भी सकता है और उनके बारे में सटीक जानकारी प्रदान कर सकता है। जब वो 7 वर्ष का हो जाता है, तो अपने पिछले परिवार के लिए उसकी भावनाएं कम हो जाती हैं और वो सामान्य जीवन जीने लगता है। संक्षेप में, ये रमेश के पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि उसने बिना तैयारी के मृत्यु का अनुभव किया था। उसकी चेतना दृढ़ इच्छा के कारण बंद होने को तैयार नहीं थी।
जैसा कि हमारी संस्कृति लंबे समय से कहती आई है, आत्मा नष्ट नहीं होती। चेतना को एक व्यक्ति की आत्मा के रूप में माना जा सकता है, जो किसी अन्य व्यक्ति में प्रकट हो सकती है और किसी के अस्तित्व से परे भी जारी रह सकती है, बशर्ते वो कार्य करना बंद करने के लिए तैयार हो। यह अपने प्रारंभिक विकास चरण के दौरान स्वाभाविक रूप से बने रहने और किसी अन्य उपयुक्त शरीर में प्रवेश करने का प्रयास भी कर सकता है। हालांकि एक बार जब मस्तिष्क अपनी चेतना स्थापित कर लेता है, तो प्रवेश असंभव हो जाता है, जैसा कि डरावनी फिल्मों में दिखाया गया है। संक्षेप में, पुनर्जन्म सुझाव देता है कि आत्मा बनी रहती है और केवल चेतना है। चेतना संभावित रूप से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो सकती है यदि कार्य करना बंद करने के लिए तैयार नहीं है। प्रारंभिक विकास चरण में एक उपयुक्त मस्तिष्क में बने रहने और बसने की प्राकृतिक प्रवृत्ति का पालन करते हुए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि आप पूर्ण विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं, तो कृपया चैनल पर जाएं और अपनी पसंदीदा उपशीर्षक भाषा चुनें और देखें।